प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री आनंद राज्याध्यक्ष जी। आनंद सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। कैसे हैं? नमस्कार। ठीक हूँ सर। दर्शकों जिन्होंने आनंद सर को पहले सुना है और वो जानते हैं कि आनंद सर का एक बहुत अच्छा जो नजरिया है, जो व्यूज हैं, जो इनसाइट्स हैं, एक्चुअली हाउ इस्लामिक पीपल हैव देयर, मतलब उनका पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस कितना क्लियर रहता है, वो कैसे हमारे हिंदुत्व में विभाजन करते हैं या किस प्रकार से वो अपनी पॉलिटिक्स को पुश करते रहते हैं लगातार। और सर के माध्यम से हमें पता चलता है, इनसाइट्स पता चलते हैं कि इसको कैसे समझना है और उसको कैसे रोकना है। और इसमें सबसे बड़ा शिकार हिंदू ही, और ढाल और तलवार भी हिंदू ही होता है इस्लामिक माइंडसेट के लोग। एक लोग को हिंदू लोगों को अक्सर बताया जाता है कि आपके हिंदुत्व में जो है बहुत विभाजन रहा है, दलित हैं, ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, इस तरीके से सवर्ण दलित का और ओबीसी का। और आजकल तो एक नया एंगल डाल दिया गया कि दलित हिंदू ही नहीं है। तो ये एक नौटंकी चल रही है और एक झूठ परोसा जा रहा है। ऑफ कोर्स इस्लाम भी कर रहा है, क्रिश्चियनिटी भी करती है। हम लोग को विभाजित रखने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र बहुत पहले से चल रहा है। इसके टूल्स भी हमारे हिंदू नेता ही बन जाते हैं। सबसे पहले, सबसे जो ताजा उदाहरण है आज के समय का, वो है जो आपके एक समाजवादी पार्टी के नेता हैं, सुमन जी। तो उन्होंने एक बाबा राणा सांगा जी पर एक गलत बयान दिया और उसके बाद फिर कुछ उस पर फिर बवाल मचा। फिर उसके बाद राणा सांगा पर बात होने लगी, फिर बाबर पर बात होने लगी और यह प्रयास किया जाने लगा कि राणा सांगा मात्र हिंदू नेता नहीं थे, वो अपने राज्य के नेता थे। वो हिंदुओं के कोई ऐसा, उनका हिंदुत्व के प्रति धर्म रक्षा का कोई ऐसा संकल्प नहीं था, वो अपने राज्य की रक्षा कर रहे थे। तो सर, आप इस कंट्रोवर्सी को कैसे देखते हैं? थोड़ा डिटेल आउट भी करें ये कि इस प्रकार से बयान दिलवाए जाते हैं और इसका क्या फायदा अखिलेश यादव उठाते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने बैक किया है इस स्टेटमेंट को। आनंद सर। देखिए, मैं एक्चुअली इस बात से मतलब रामजी लाल सुमन की जो उन्होंने जो विवादित बयान दिया राणा संगा को लेकर, ये मेरे नज़र में राणा संगा पर बयान था ही नहीं। उन्होंने राणा संगा का नाम लिया और कुछ बातें कही। असल में ये बात उन्होंने जो की, वो छावा ने औरंगजेब को और औरंगजेब की सोच को, औरंगजेब की प्रेरणा को जिस तरह से छावा के माध्यम से एक्सपोज किया गया पूरी जनता में। हमें एक बात समझनी चाहिए कि औरंगजेब जो है, उसको भारत के मुसलमान अपना आदर्श मानते हैं, जिंदा पीर मानते हैं, जिंदा वली मानते हैं, वगैरह वगैरह। तो उसने जो कुछ किया ना, वो उसमें उनको कुछ भी गलत नहीं लगता। जिसे हम अत्याचार कहते हैं, जिसे हम विकृत मानसिकता कहते हैं, उनमें उनको कुछ भी गलत नहीं लगता, उल्टा लगभग अनुकरणीय लगता है। इसीलिए तो उसे जिंदा वली या जिंदा पीर वगैरह कहते हैं। कोई कोई लोग तो उसके नाम के आगे रहमतुल्लाह अलैहि भी लगाते हैं, लेकिन वैसा है नहीं, सभी नहीं लगाते। सर्वसम्मति से वो रहमतुल्लाह अलैहि नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो एक ऊंचा मकाम क्या है। मतलब हुआ रहमतुल्लाह का? मतलब जिस पर अल्लाह की रहमत है, विशेष रहमत है। अच्छा, मुझे लगा कि जो लोगों पर रहमत करता। नहीं सॉरी, नहीं नहीं आई वाज नहीं, मिस्टेकन। जिस पर नहीं, जिस पर अल्लाह की विशेष वही रहमत मैं, है। मुझे लगा कि ये तो गाली हो जाएगी उसके लिए। हाँ हाँ, नहीं वैसा नहीं, वैसा नहीं है। जी। जिस पर अल्लाह की विशेष रहमत है, तो कोई कोई लोग उसके नाम के साथ, मतलब क्या है ना, जिनको पता नहीं है उनके सामने तो कुछ भी तमगे लगा देते हैं वो लोग। लेकिन वो उसकी लकब मतलब ये उसके टाइटल ऐसा है ही नहीं। लेकिन जिंदा पीर जिंदा वली तो काफ़ी लोग कहते हैं उसको। कुल मिला के बात यह है कि उसने जो कुछ किया उसमें मुसलमान कुछ भी गलत नहीं मानते, बल्कि लगभग अनुकरणीय मानते। तो आप ये क्यों कह रहे हैं सर कि औरंगजेब को बचाया गया? जी। एक मिनट, छावा ने औरंगजेब को एक्सपोज किया और जितना भी लोगों ने कोशिश की औरंगजेब को नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था, वगैरह वगैरह, सबको मुंह की खानी पड़ी, सबको बैक ट्रैक करना पड़ा, क्योंकि बाकी सबूत काफ़ी है कि औरंगजेब ऐसा आदमी था। अब चूंकि वो एक मतलब मुसलमानों के नज़र में वो एक लगभग आदर्श पुरुष था। देखिए, अल्टीमेट आदर्श तो संस्थापक है, बाकी सब है वो कमोबेश आदर्श है, कम ज़्यादा, कोई ज़्यादा कोई कम। तो आदर्श की राह पर चलने वाले ही आदर्श हाँ हैं। आदर, हाँ मतलब ठीक है,
मतलब पूरे पूरे आदर्श का आपको अगर अनुकरण आप नहीं कर सके तो आप इनका तो कर सकते हैं, वो टाइप। तो अगर उसका जो आचरण था, अगर उसको हम कहें कि भाई ये विकृत आदमी था, अक्सर देखिए मुसलमान जो है वो उनके शासकों से पल्ला झाड़ लेते हैं। वो छिपकली जैसे पूंछ काट, खुद की पूंछ तोड़ देती है ना, उसी तरह वो पल्ला झाड़ लेते हैं कि नहीं ये तो उससे इस्लाम ये नहीं है वगैरह वगैरह। लेकिन औरंगजेब का आचरण तो लगभग इस्लाम का पूरा वस्तु पाठ था। तो पूरी तरह से ये एक्सपोज हो रहा था कि ये असलियत इसकी क्या है, ना केवल औरंगजेब की बल्कि पूरी सोच की। तो इसको बचाने के लिए अभी मैं यहाँ एक उदाहरण दूंगा आपको कि अक्सर तेंदुआ वगैरह हिरण पर झपटता है। तो अगर हिरण के बच्चे पर झपटता है तो अक्सर जो मादा हिरण उसकी माँ होती है ना, वो खुद को बीच में ला देती है बच्चे को बचाने के लिए। बच्चा फिर भाग जाता है, माँ मरती भी है। लेकिन क्या है कि किसी को बचाने के लिए कोई जो आता है, वैसे पक्षियों में भी पाया जाता है, बाज के मार्ग में भी आ जाता है, और युद्ध में भी, मतलब लड़ाइयों में भी ऐसा होता है। किसी को बचाने के लिए कोई खुद का बलिदान दे देता है। जैसे शिवाजी महाराज को बचाने के लिए वो जो कई सारे ऐसे उदाहरण हुए हैं जिन्होंने उनका रूप धरा था। रानी लक्ष्मीबाई जी का रूप धरा था। हाँ, वो कई इतिहास में कई ऐसे उदाहरण है। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण है कि किसी को बचाने के लिए किसी ने अपना बलिदान दिया। तो यहाँ एक्चुअली क्या है कि ये मुद्दा जो है, ऐसा बयान देने के लिए रामजी लाल सुमन को क्यों चुना गया? क्योंकि मैं उनको इसी कैटेगरी में मानता हूं कि उनका इसमें यूज किया गया। आप समझ रहे हैं बात को? उनको इस्तेमाल किया गया इसमें। हाँ, क्योंकि रामजी लाल सुमन कौन है? फिरोजाबाद से पहले सांसद हुआ करते थे, लोकसभा। अब 74 साल के हैं। फिरोजाबाद में अभी वो सांसद नहीं है, अब वो राज्यसभा में है, लोकसभा सांसद नहीं है। 74 साल के हैं अभी। उनकी चुनावी क्या कहे करियर, वो मेरे जुबान पे तो मराठी का ही शब्द आ गया, कारकिर्द कहते हैं, वो नहीं है। मतलब चुनावी उनका जो करियर है वो खत्म हो गया। अब उनसे चुनाव नहीं लड़वाया जाएगा, इसीलिए तो उनको राज्यसभा में भेजा गया। उनकी जगह किसको दी? अक्षय यादव। ये कौन है? राम गोपाल यादव जी के पुत्र हैं। सैफई परिवार। हाँ। तो ये परिवार का एक शहजादा है जिसको वहां बिठाया गया है। अब वो केवल 38 साल के हैं, तो वो तो कहीं जाने वाले नहीं है। तो रामजी लाल सुमन अभी जो है वो यूं कहिए अभी एक्सपेंडेबल हो गए हैं। तो भाई जाते जाते कुछ तो कर्जा उतार के जाइए पार्टी का। अब वो दलित भी है। देखिए, रामजी लाल सुमन का वैसे कभी आज तक मैंने नाम नहीं सुना, इसी बार उनका नाम सुना है। कंट्रोवर्सी में, विवादों में अगर नाम सुना है ज्यादा से ज्यादा समाजवादी पार्टी से, अगर मुलायम सिंह के बाद किसी का नाम सुना है तो रामगोपाल यादव का सुना है, जिसके बयान अजीबोगरीब होते हैं। हाँ, अजीबोगरीब बयानों में तो रामगोपाल यादव जी की तो खासियत है। वो अक्षय यादव के पिता भी है। ठीक है, अक्षय यादव उनके सपुत्र है। शिवपाल यादव भी बड़बोला वाले बयान नहीं देते, कम से कम 70 के बाद से तो नहीं देते। नहीं, ये रामगोपाल यादव जी की खासियत रही है। अभी उन्होंने चंद्रचूड़ भी रिटायर होते होते उनको भी कोई नवाजा था उन्होंने शब्द सुमनों से अपने, वो बात अलग है। तो सब प्रोफेसर, हाँ वो ठीक है, उनके विद्यार्थियों को मेरा नमन। उनको प्रोफेसर बनाने वालों को मेरा नमन। नहीं, वो तो ठीक है, वो ऐसे बनते रहते हैं, लेकिन उनके विद्यार्थियों को मेरा नमन है। तो राम गोपाल यादव जो है, उनका कंट्रोवर्शियल बयानों के बारे में उनकी ख्याति है, वो शांत रहे। अच्छा, राम गोपाल यादव रामजी लाल सुमन से 4 साल बड़े हैं,
ये 74 साल के हैं, वो 78 साल के हैं, हम्म, लेकिन चूंकि वो परिवार के हैं तो उनको बचाया हम्म, गया। कंट्रोवर्शियल बयान, ये कंट्रोवर्शियल बयान उनसे नहीं दिलवाया गया, एक दलित से दिलवाया गया। उसका भी कारण है। हम्म, अब इस पर जो रिएक्शन होगी, हो रही है, हम्म, उस पर जो रिएक्शन होगी तो वो किया बताया जाएगा कि वे एक दलित पर अत्याचार हो रहे हैं। हाँ ये हो रहा है, ये चालू हो गया, आपने सही हाँ, कहा। अच्छा, एक ये दलित। जो जो हाँ नहीं, एक जिस मिनट आता ग्रुप हूँ उस ने पर। इनके घर पे हमला किया है, वो भी वो वो ग्रुप सब भी वो सब कांग्रेसी वो सब पॉलिटिकल है। वो सब मैनेज हो जाता है। हम्म, चित भी मेरी भी मेरी। हाँ, तो वो सब मैनेज हो जाता है। तो आ गया कि इनके ऊपर हमले हो जाएंगे, अरे दलित पर हमला हो गया। अभी मायावती जी ने खुद को तो बोल दिया कि नहीं, ये सपाई सांसद है, दलित का इसमें मत लाइए। हम्म, लेकिन देखिए, मीडिया जब आपको कोऑपरेट करती है, आपके जेब में मीडिया है, और इस सब में मीडिया का मतलब वो सब भंवरे वगैरह जो होते हैं ना, लल्लन का जो घुमाया हुआ लट्टू जो है, हम्म, हम्म, टॉप कहते हैं, हम्म, लट्टू को टॉप कहते हैं ना। हम्म, हम्म, तो ऐसे लल्लन लट्टू वगैरह जो भी है वो सब और जो वायर है शॉर्ट सर्किट यहाँ वहाँ करने को वगैरह, इन सब के माध्यम से तो पूरा बवंडर उठाया जाएगा हम्म, कि हाँ भाई, एक दलित पे हमला हो रहा है। और कंट्रोवर्सी मतलब गुबार इतना पैदा किया जाएगा कि आपको दूसरा कोई विषय नहीं मिलेगा, और इस गुबार में औरंगजेब साइड से निकल जाएगा। मतलब छावा बनाने में, पूरा ये करने में जितना खर्चा आया, कितने लोगों ने अपनी करियर दांव पे वगैरह लगाई ये सब करने में, इस सब बात को बड़े सस्ते में निपटा दिया गया। औरंगजेब और क्योंकि क्या सर, मैं कारण जानना चाहता हूँ कि औरंगजेब को छुपाने के लिए इतना बड़ा प्रयास या इतना बड़ा कार्य क्यों किया गया कि बाकायदा एक एक्टर जैसा। हाँ जी। वो औरंगजेब नहीं, देखिए, हम्म, औरंगजेब के सिवा दूसरा कोई भी बादशाह मुगल खानदान में कोई भी बादशाह नहीं है हम्म, जिसको इस्लाम का वली माना जाता है। बाकी सब बादशाह है, हम्म, ये इस्लाम का वली है, जिंदा वली, जिंदा पीर वगैरह वगैरह। बाकी शाहजहां है, वो बादशाह है। जैसे अकबर फॉर है तो एग्जांपल, अकबर को तो एक रिसेंट उदाहरण मुझे, नहीं, अकबर को तो लगभग बहिष्कृत कर दिया गया है। हाँ वो सेकुलर था ना। बाबर, हाँ, बाबर की भी कोई सेक्युलर नहीं था, अकबर आत्ममुग्ध था। अकबर को यहाँ भारत में सेकुलरिज्म का बड़ा एक तमगा पहना के परोसा गया हमारे सामने। वो खैर ठीक है, वो भी झूठ है, वो कितना हाँ बड़ा झूठ है वो हाँ, कहानी है। वो ठीक है। लेकिन बाबर, हुमायूं, अकबर, बाबर, हुमायूं, सलीम, अकबर वगैरह ये सभी जो थे, आई मीन अकबर, जहांगीर, सलीम, शाहजहां सब। हाँ, सलीम भाई, जहांगीर, तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां, फिर औरंगजेब के बाद तो लोगों को कोई याद भी नहीं है। सर वो पढ़ाया भी नहीं जाता ना, हाँ, जितना तो पढ़ाया क्योंकि गया पता उतना ही। नहीं, औरंगजेब के बाद तो मुगल सल्तनत खत्म हो गई, तो डाउनफॉल नहीं पढ़ाते। डाउनफॉल नहीं पढ़ा यही। तो मतलब मुगल ग्रेट थे और फिर लेट हो गए, वो पढ़ाते नहीं है। उसके तो उस समय मराठा अरे साम्राज्य, हिंदवी मराठाओं ने स्वराज का हिंदवी उदय स्वराज, हुआ। देखिए, हिंदवी स्वराज का उदय हुआ। उन्होंने मुगलों का जो चढ़ता सूरज था उसको गुरूप कर दिया, मटमैले कीचड़ में वगैरह उसको गुरूप कर दिया, वो सब जो था, तो वो सब नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन औरंगजेब जिंदा वली, जिंदा पीर। तो जब आप औरंगजेब को इस तरह एक्सपोज करते हो तो वो जिंदा पीर किसका है? मुगलिया सल्तनत का नहीं है, इस्लाम का जिंदा पीर है। तो उसका जो भी आज की जो मुसलमान जनता है उससे रिलेवेंस अपने आप को मानती, इसलिए औरंगजेब को छिपाया जा रहा है या उसकी बात हटाई जा रही है बिल्कुल चर्चा से? बिल्कुल बिल्कुल। आज के मुसलमानों को, आज के मुसलमानों को, एक मिनट, हाँ जी जी, आज के मुसलमानों को, आज के मुसलमान खुद को अकबर, शाहजहां वगैरह से जोड़ने के बजाय औरंगजेब से जोड़ते हैं, या फिर इन जनरल मुगलों से जोड़ते हैं। मुगलिया सल्तनत से खुद को जोड़ने का मुगालता बहुत है।
हालांकि इनमें मुगलियत कुछ भी नहीं है, मुगलता ही है, लेकिन फिर भी हम उनकी संतान है। अब जो मजे की मुगालते बात में है आज वही मुगल। देखिए, मजे की बात है, एक कोई वो बिजली चोर जो है, हाँ, संभल वाला। वो कहते हैं हम बाबर की संतान हैं। तो बाबर की हम एक ही संतान जानते हैं, हुमायूं। हम्म। तो ये कहाँ से कैसे बाबर की संतान हुए हैं हम पता नहीं है। अब बाबर चूंकि शिया था, हम्म। तो शियाओं में मुता वगैरह भी बहुत चलता है। तो मुगल कई काल जो है पूरा शियाओं का है? नहीं, नहीं, कुछ दिन के लिए शिया हुआ था बाबर, ऐसा? अब ये पता नहीं, लेकिन बाबर को शिया माना जाता है। बाकी देखिए, तो उनमें वो शिया से स्विच, सुन्नी कैसे हो गए लोग? वो स्विच होते रहता है। अच्छा, कुछ भी चल जैसे रहा है। हाँ, वो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आते जाते रहते हैं। हाँ, जैसे इनकमिंग पाकिस्तानियों के बाप, जैसे इनकमिंग पाकिस्तानियों के बाप कभी अरब होता है, कभी तुर्की हो नहीं जाता है, नहीं कभी मलेशिया हो वो जाता है, नहीं बाप नहीं, चेंज वैसे करते रहते वैसे नहीं है हैं। ये इनमें इनकमिंग हमेशा अलाउड है, आउटगोइंग अलाउड नहीं है। अच्छा। तो शिया होने से बाबर को ज़्यादा फायदा, आई मीन हुमायूं को सुन्नी होने में फ़ायदा हुआ होगा। वो सुन्नी हो गए, हम्म। बाद में सुन्नी रह गए। ठीक। चलो, मैं एक चीज और, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि अकबर अकबर जो है ठीक है, उन्होंने, लेकिन उनसे उतना दिल नहीं मानता इनका। जैसे पाकिस्तान में भी जिन्ना ने, लियाकत ने पाकिस्तान बनवाया, हत्याएं की, सब किया, पर असली इस्लामिक बनाया जियाउल हक ने। जियाउल हक ने, हाँ। मतलब, तो वही औरंगजेब वाला था मोड की, भैया बनाना है इस्लाम, आगे बढ़ो, बना दो सबको। और उसके हम्म। बाद तो ऑफकोर्स इसीलिए ज्यादा जो है, उसके बाद बाकी पाकिस्तान सब ने, देखिए बाकी सब ने अपनी रियासत बढ़ाई, औरंगजेब ने इस्लामी हुकूमत बढ़ाई, हम्म, मंदिर तोड़े, मंदिर तोड़े। मंदिर तोड़े। हाँ, उसने इस्लाम बढ़ाया। हम्म। तो उनके लिए औरंगजेब का एक्सपोज होना उनके लिए गवारा नहीं है, इसलिए औरंगजेब को हम्म। बचाना ज़्यादा ही है। और इससे दूसरा, इन्होंने दो तीर से एक शिकार ये कर लिया कि ठाकुर और दलित में, या राजपूत दलित में, हाँ, वो भी अब अपने ये ही लोग छोड़ दिए हैं। राम अब जी समझ देखिए, के घर पे हमला हो गया। अब वो भी वो देख, नौटंकी चल रही है। वो जो डायरेक्टर एक ही है और सारे एक्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं। बैराम खान का जो फेमस डायलॉग है ना, मारा तो काफिर ही जा रहे हैं ना, मारो गोली। मरेगा मरेगा कहें। तो अकबर के ज़माने का वो इसको कहा था, हम्म। वो मरेगा तो काफिर ही ना, मारो गोली। भैया हम अब गोली चलाएंगे तो अपने अपने लोग, अपने ही सैनिकों पर जाएगा। हाँ, उसने कहा था और मारा तो काफिर ही जाएगा। हाँ, तो वो वाली बात है। अब हम्म। समस्या नहीं, यहाँ सवाल ये है कि दिमाग मुझे अखिलेश का तो लगता नहीं है। मतलब हम्म। अखिलेश को मैं इतना तेज दिमाग नहीं समझता कि इतना कुछ सोच ले। हाँ, इस आइडिया पे उछल गए होंगे, किसी ने आइडिया रखा हुआ है, वाह क्या बात, क्या वो आइडिया दी, वाह। समझ में आ गया कि हम्म। क्या करना है, उतना तो समझ में आ गया। खुद सोचने के काबिल मुझे लगता ही नहीं है। तो सर। ये आइडिया किसका होगा? कोई वामपंथी होगा, या देखिए क्या है, रामजी लाल सुमन के माध्यम से ये किया है। मतलब प्यादे से राजा मरवाता है, इस्लाम हमेशा प्यादे से राजा मरवाता है। तो अपना मुझे राजा तो ये पीछे रखता है। अपना राजा पीछे रखता इस्लाम का राजा कभी लड़ने नहीं आता, वो है। हाँ, लड़वाता है। हमारे यहाँ हाँ, ये था कि हमारे राजा लोग लड़ने चलते थे, हेमचंद्र ये हमारी विक्रमादित्य, राणा ये सांगा, हमारे महाराणा प्रताप। हाँ। ये हमारी हमेशा मूर्खता रही है कि सेना को तभी स्फुरण आता है जब राजा लीड करता है। हम्म। तो इन्होंने देख लिया, राजा लीड करता है, उसको मार दो तो सेना भाग जाएगी। हम्म। हेमचंद्र विक्रमादित्य के साथ यही हुआ, वरना तो मुगल काल वहीं खत्म हो गया होता। खैर, एक अलग कहानी, दुर्भाग्य। नहीं, इन्होंने तो हमेशा फिर हरावल दस्ते तैयार किए थे उसके लिए, हम्म। स्पेशल स्क्वाड्स थे वो। और अब तो हवल दस्ते ये हिंदुओं में तैयार कर लेते हैं। हाँ, रामजी लाल सुमन जी को तैयार करके सामने रख दिया, अखिलेश यादव को, ये सब क्या है? ये मुसलमानों के हरावल दस्ते हैं, हिंदू हाँ, लेकिन मुसलमानों के हरावल दस्ते हैं। हाँ, बिल्कुल है। इस संभल में कुछ हो रहा है, शफीकुर रहमान बर्क है, अनिल चौधरी है, ओबीसी और सब। ये इनके साथ जब वेस्ट में जाटों ने इनके साथ निभाया, तो इन्होंने जाटों पे दंगा कराया, हम्म। अत्याचार कराया, जब इनका राज आया आजम खां के माध्यम से। और फिर दोस्ती करना चाह रहे हैं, कह रहे बड़ा बुरा हो गया, अरे तो अब तो वापस से कहाँ पे? सवैयां खाएंगे। कब
कभी कभी पूरे पश्चिम यूपी में सर जाट और हाँ हाँ मुसलमान जो है एक सॉलिड वोट बैंक हुआ करता था टुगेदर, एंड हाँ दे यूज्ड टू हाँ हाँ। डिसाइड, दे यूज्ड टू बी अच्छा विनिंग कॉम्बिनेशन। आप वो पर इसका वो 2013 के दंगे के बाद हाँ जो हाँ है हाँ हाँ मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर, और सबसे ज्यादा असर योगी जी को वेस्ट यूपी ने जिताया है। हम्म। मैक्सिमम सीट्स योगी जी की बुंदेलखंड और वेस्ट यूपी से आई हैं। पूर्वांचल से तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जितने जिलों पर बना उससे कोई एक सीट नहीं मिली, तो वो एक अलग देखिए कहानी है। क्योंकि हम तो वेस्ट गए थे सर, वेस्ट सबसे ज्यादा प्रताड़ित था ये मुसलमानों के अत्याचार आतंक से, क्योंकि वहां संख्या भी ज्यादा है, और जहां संख्या ज्यादा होती है वहां हरकतें भी ज्यादा है। बरेलवी भी वहीं, सहारनपुर में देवबंद भी वहीं, और सारा जो अवैध बूचड़ खाना व्यापार, गाय काटना, गाड़ियां काटना, जितना अवैध व्यापार था ये सब ये वहीं करते। पश्चिमी वैसे भी देखिए थोड़ा सा इकोनॉमिकली अच्छा था, इनका देखिए एक सारा बात अत्याचार समझिए, वहीं था। जी। एक बात समझिए, ये कोई इसको आप इस विचारधारा को धर्म का स्टेटस दिया है अंग्रेजों ने और वामपंथियों ने। अंग्रेज सत्ता में इनको धर्म का स्टेटस नहीं था। दे वेर नॉट, उनको धर्म नाम से मतलब एक रिलीजन के स्टेटस तौर पे उनको अंग्रेजों ने कोई इज्जत नहीं दी थी। तो मोहम्मदन कहलाते थे, कल्ट, जस्ट अ हाँ हाँ कल्ट, हाँ, कल्ट था। फॉलोअर कल्ट ऑफ अ वो तो पर्सन, हाँ दैट्स इट। हाँ 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 भाई। तो ये 1960s में उन लोगों ने मतलब अरब में वहाँ पैसा लगाकर ये मुस्लिम और इस्लाम तब ये किया है, हम्म। ताकि जब आप मोमेडनिज्म और मोमेडन ये शब्द नहीं यूज़ करेंगे तो फिर दे विल जस्ट रन रिंग्स अराउंड यू। हम्म। आप इस्लाम का मतलब क्या समझते हैं, फिर आप जो भी बताते रहे वो उनके लिए जायज़ नहीं है, वो ये है ही नहीं, तुमको जानते ही नहीं। अरे सर वो भी कॉफी पर कुर्सियत पे वो मौलाना सजीद रसीदी आया था, प्रदीप जी हाँ बगल में बैठे थे और दीपक हाँ। चौरसिया थे, हम्म और वो वही की सौगाते मोदी चल रही, उस पर डिस्कशन हो रही थी। तो हम्म वही की आ, हिंदुओं पे मतलब हमारे हिंदू भाई, हमारे दलित भाई, और उसने मतलब हिंदू दलित एकदम एक अलग कर दिया। दूसरा क्या कि मुसलमान मोदी जी के पास आ रहा है, मैंने वोट दिया दिल्ली में, अब क्यों आपको दिक्कत है? तो मोदी अगला जी कह के रहा है कि पास भाई एक तुम। एक मिनट, हम्म। मोदी जी के पास आ रहा है। हम्म। मुसलमान पास आता है या तो मांगने के लिए या मारने के लिए। हम्म। और मांगते मांगते मारने के लिए सर, हाँ दोनों है, मांगते दोनों है। मांगते मारने के लिए। हाँ, तो यू जिसको भी वांट टू कम, सर, यू वांट टू कम क्लोज, नहीं नहीं, यू वांट टू कम क्लोज सो दैट यू कैन बी विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस। दैट्स इट हाँ, सर। अफजल खान। ये तो समाजों का, सभ्यताओं का अनुभव रहा है कि जिसने जिस सभ्यता जिस समाज को ये लगा कि आप इनके साथ रह सकते हैं, वो 50 साल बाद मार के काट के भगा दिया गया। बिल्कुल। और ये किसी को भी गलत फहमी है, अखिलेश यादव को या दलितों को या किसी को भी, किसी वर्ग को जरा सा लगता है कि हम इनके भरोसे पावर में आ जाएंगे और के साथ रह लेंगे, बाकी हिंदू से कट लेंगे, भाई साहब ये आपको नहीं छोड़। सिखों को नहीं, नहीं छोड़ा इन्होंने, पंजाब को नहीं छोड़ा, सिंधियों को ये नहीं, किसी को। ये इनका मायोपिया है, ये लोगों का मायोपिया है। आपको यूरोप में क्या और कर रहे हैं, आग के सामने चल रहा है। हाँ, खैर ये सर आज देखिए, तो जी। ये सभ्यताओं का ये संघर्ष नहीं है, ये नैतिकता का संघर्ष है। ये मानसिकता का भी नहीं, ये नैतिकता का संघर्ष है। कि जो धर्म हमारे धर्म लिए वाली बात है सर, ये दुर्योधन के अवतार लगते हैं सारे के सारे। सारे ये इस पे भी डिस्कशन करेंगे कि ये कैसे महाभारत में, हमारे धर्म ग्रंथों में इनके चरित्र की बहुत अच्छी से व्याख्या की गई, और इनके साथ करना क्या है ये भी बहुत अच्छे से हमारे भगवान समझा के गए कि धर्म से मारो चाहे धर्म से मारो, मार के चैप्टर क्लोज करो। हम्म, दे शुड नॉट बी इन पावर एट ऑल। हाँ हम अपने दोस्तों से कहेंगे कि ये डिस्कशन हम आपके सामने फिर लाएंगे कि हमारे धर्म ग्रंथों में, महाभारत में, रामायण में किस प्रकार से, पर्टिकुलरली महाभारत में, इस्लाम नाम से पर ऐसे चरित्र, ऐसे आसुरी चरित्र या मानवों में भी जो जिस प्रकार का स्वभाव ये रखते हैं, उसको बहुत अच्छे से व्याख्या भी किया है, उसे करेक्टर्स भी हैं, और उनके साथ करना क्या है वो सॉल्यूशंस भी हैं। तो विल गेट बिल्कुल। बैक ऑन दैट। तो आनंद सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ा एक अच्छा थैंक यू। एंगल दिया कि राणा सांगा जी के नाम पर हाँ, बस वो एक स्मोक अखिलेश स्क्रीन यादव बनाया गया है, औरंगजेब को बचा रहा है, राणा सांगा स्मोक जी स्क्रीन। पर कटाक्ष या आरोप लगाकर अखिलेश अखिलेश जी का यादव। नाम, अखिलेश जी का नाम मत सब लीजिए। है तो अखिलेश वही। वो भी मोहरा है, वो भी हाँ मोहरा तो है। वही मोहरा ही है, हम कह रहे हैं अभी तो बड़का मोहरा वही वो है ना, घोड़ा यू वही है, यू ऊंट वही है, वजीर कोई और यू होगा, घोड़ा यू ऊंट वही है। यू यूं कहिए, कोहरा है सामने, ये मोहरा है।
को हो रहा है सामने ये मौका। इस इन शब्दों के साथ आज की चर्चा का यहीं समापन करते हैं। आनंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, इनसाइट्स साझा की। दर्शकों, अगर आपको बातें जरूरी लगी हो, काम की लगी, कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आनंद सर का चैनल आनंद आख्यान और हमारा चैनल प्रारंभ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।